नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की, जो कि 12 जुलाई से 2022 में, नेक्स्ट मंथ में जुलाई से लेके आपका जनवरी 2023 में 17 जनवरी 2023 तक वो ट्रांजिट कर रहा है मकर में। अब मकर जो है वो शनि की अपनी राशि है और अभी वो कुंभ में है, तो वो भी उनकी राशि है। तो कुंभ में से वापस आ रहे हैं मकर में और कुछ महीनों के लिए आ रहे हैं, फिर वो जाएंगे वापस 17 जनवरी को कुंभ में वापस चले जाएंगे। तो हमने मिथुन लग्न के लिए अभी बात करेंगे। राशि के लिए हमने बात की थी ढैया के हिसाब से, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन मिथुन लग्न किसी का हो लेकिन राशि मिथुन नहीं हो, ये वीडियो पर्टिकुलरली उनके लिए है जिन्होंने मिथुन राशि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका लग्न मिथुन है। राशि चाहे वो उनकी मिथुन के अलावा वृषभ हो, मेष हो या कोई भी हो, दूसरी 11 राशियां जो हैं उसमें से, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर है। तो ये मिथुन लग्न के लिए ही है, सो बहुत ही ध्यान रख के इसको समझे। अब जो शनि है मिथुन लग्न के लिए वो अष्टम भाव में आ रहा है, ठीक है। अष्टम भाव जो है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, तो अष्टम भाव जो है वो है गूढ़ रहस्यों का और गुप्त विद्याओं का, गुप्त धन का, मोक्ष का भी मैं कहता हूँ इसको, क्योंकि 12th हाउस भी मोक्ष का है। ये भी एक रीज़न बनता है मोक्ष के लिए। ये आयुष्य स्थान भी है, लोग इसे मृत्यु स्थान कहते हैं। तो यहाँ शनि का आना आयुष्य वृद्धि करता है। जो भी चीज़ें हैं आपकी स्थान में, उसमें शनि अच्छा काम करेगा, अच्छा हेल्पफुल रहेगा। आपको अगर कोई गुप्त धन है तो उसमें आपको अगर अटका हुआ है कोई पैसा, आपका गुप्त धन यानी कि जो आपको नहीं पता है वो ऐसा धन, तो वो लॉटरी भी हो सकती है, वो आपको अचानक से पेरेंटल प्रॉपर्टी से कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती है ये ट्रांजिट में, और इसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। और शनि का यहाँ पर जो बेस बन रहा है ट्रांजिट का, वो बहुत अच्छा है आपके लिए, तो वो आपको बहुत सपोर्टिव रहेगा। शनि यहाँ पर आपको जैसे गुप्त धन के अलावा सडन बेनिफिट भी देगा। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपका नाम नहीं है या आपको पता ही नहीं है, तो अचानक से आपके नाम पे प्रॉपर्टी खुल सकती है, ज़मीन आ सकती है। तो वो सारी चीज़ें होंगी। जिसमें डिस्प्यूट चल रहे हैं वो भी इसमें क्लैरिटी होगी। तो शनि उस हिसाब से भी अच्छा है। सडन बेनिफिट भी होंगे, जो आपको अचानक से आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा और लग गया, या आपको कोई अचानक से कोई ऑफ़र आया बिज़नेस में या छोटा मोटा कुछ करने के लिए कि भाई इतना हेल्प कर दो, मैं आपको इतना बेनिफिट दिला दूंगा उसमें से, प्रॉफिट में से, तो वो भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर शनि आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ गुप्त रोग भी है, यानी कि जो रोग के बारे में आपको पता नहीं है। अब आपके शरीर में अगर ऐसा कोई भी रोग है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में ये शनि आपको जानकारी देगा। और उससे डरना नहीं है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है। उसका उद्देश्य यही है कि आपका शनि, क्योंकि अष्टम भाव में आयुष्यवर्धक बनेगा, आपके लिए हेल्थ में सुधार लाएगा। उसका अपना घर भी है। शनि लॉन्ग टर्म का प्लेनेट है, इसलिए लंबे अरसे के लिए आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए आ रहा है। तो हेल्थ में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आए, हर्डल्स आए, ऐसा कुछ भी लगे, तो आप उसमें क्योर क्या है उसका वो देखिएगा, और उसमें जो भी इलाज है वो लेके उसका ट्रीटमेंट करवाइएगा। ओपिनियन ज़्यादा लीजिएगा डॉक्टर्स का। शनि यहाँ पर ऑपरेशन के ज़्यादा योग नहीं करता है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको बिना वजह का कोई ऑपरेशन नहीं करना है, बट देखना है कि उसके लिए क्या ओपिनियन है। मोर देन 2-3 डॉक्टर्स आप लीजिएगा अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। बाकी नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर गुप्त विद्याएं। तो आपको शनि ऐसे जीवन में ऐसे रिसर्च की ओर ले जाएगा। गुप्त विद्या ये नहीं है कि सिर्फ अकल्ट है या जैसे एस्ट्रोलॉजी है या गुप्त मंत्र हैं या ये, लेकिन जो लोग रिसर्च करते हैं पढ़ाई में, जो लोग जॉब में हैं रिसर्च करते हैं, जो लोग कंपनी में हैं, जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, उनके लिए भी ये गुप्त विद्याओं का स्थान है। मतलब गूढ़ विद्याओं का। रिसर्च में क्या होता है, आप डॉक्टरेट करते हैं तो कुछ नया, कुछ चीज़ खंगाल के लाते हैं, उसमें से कुछ डेप्थ में जाके कुछ लेके आते हैं। तो वो रिसर्च वाला काम जिनका होगा उनके लिए बेस्ट टाइम है, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो रिसर्च में आपको बहुत नया, आप एक अपनी जगह बना पाएंगे, नई रिसर्च कर पाएंगे, उसमें डेवलपमेंट प्रोसेस स्पीड में होगी और डेफिनेट बेनिफिट होगा। तो ऐसी जितनी भी रिसर्च के काम हैं, गूढ़ विद्याएं हैं, इवन जो लोग एस्ट्रोलॉजी या कहें कि तंत्र मंत्र विद्याओं में कुछ जानकारी रखना चाहते हैं, तो ये शनि उनको वो देगा और वो
उनको इवन आपको जन्म से भी उसका कुछ बेनिफिट रहा है, आपको वो आशीर्वाद के रूप में, या आपके लिए वो चीज़ हमेशा से है, आपको पता कुछ ना कुछ रहता है इनबिल्ट, आपको इंट्यूशन मिलना या ऐसा कुछ भी होता रहेगा जिससे आपको आने वाले समय की कुछ जानकारी मिलती रहेगी। तो शनि बहुत अच्छा है उस हिसाब से वैसे भी। अब यहाँ पर मिथुन लग्न के लिए ये आयुष्य भाव भी है, तो आयुष्यवर्धक है, इसीलिए आपके लिए अच्छा कुछ होने वाला है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि शनि की दृष्टियाँ, तो शनि जहाँ बैठता है उस चीज़ को तो अच्छा करता है, लेकिन जहाँ दृष्टि करता है उसमें ज़रा गड़बड़ होती है। तो दृष्टियों की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्मस्थान पे पड़ेगी, तो जहाँ पर गुरु बैठा हुआ है। तो एक तो देखिए गुरु शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा है, मैंने हमेशा उसके रिसर्च में मैंने पाया है कि वो आपको अच्छा नॉलेज देता है। सडनली आपका बिहेवियर खुद के साथ बदल जाता है। आप रिसर्च में आप उसके लिए डेप्थ में जाते हैं, डीप में जाते हैं और उसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर पाते हैं। तो शनि का गुरु के स्थान पर दृष्टि करना अच्छा है। गुरु वहाँ ऑलरेडी ट्रांजिट में बैठा हुआ है, वो भी अच्छा है। तो गुरु शनि का एक विजडम योग का इफेक्ट थोड़ा आपको मिलेगा, और आपको आपके ज्ञान की वजह से, आपके एक्सपीरियंस की वजह से लोगों में आपका बहुत अच्छा एक प्रभाव पड़ेगा, और डेफिनेटली आपको उसका लाभ मिलेगा। और आपके कर्मस्थान में आपका एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म डेवलप होगा, और उसकी वजह से आपको जाना जाएगा, उसकी वजह से आपको प्रमोशन मिलेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। तो शनि की ये दृष्टि आपके लिए अच्छी है, और आपके पिता के लिए आपको कुछ करना है तो वो कर पाएंगे, उनसे अच्छा एक बॉन्डिंग होगा। आप उनसे काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, तो डेफिनेटली ये शनि आपको मिलवाएगा। तो अगर आप दूसरे कंट्री में, आपके पेरेंट्स दूसरे कंट्री में, खासकर पिता, तो उनसे आप मिल पाएंगे, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि जो है वो आपके लिए भाग्य का मालिक भी है। तो भाग्य का मालिक होने की वजह से शनि आपके लिए उस हिसाब से तो बेनिफिशियल रहेगा ही, लेकिन यहाँ आपको विदेश के योग भी करेगा। तो आप स्टूडेंट हैं तो भी जा सकते हैं यहाँ। आप अगर चाहते हैं कि आप अपने कंट्री में वापस आना चाहते हैं, आपको वहाँ कंफर्ट नहीं है, तो भी जो आपके लिए दोनों तरह से कंफर्ट होगा, आपसे यहाँ से बाहर जाना या वहाँ से यहाँ आना, वो आपके लिए कर सकता है, और उसमें अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बाहर जाने की पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। अब ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करेगी कि वहाँ पर क्या योग बन रहे हैं। सपोज़ आपके 10th हाउस पे शनि की, मैंने कहा, अच्छी दृष्टि है, गुरु भी अच्छा है ट्रांजिट का, बट 10th हाउस में आपका राहु है बर्थ चार्ट में ही, तो वहाँ गुरु राहु के योग भी बनेंगे, शनि की दृष्टि राहु पे होगी। आपके 11th हाउस में राहु मंगल चल रहे हैं अभी, तो राहु वहाँ आपके लिए क्या इफेक्ट दे रहा है, आपके दशाएं क्या है, वो भी थोड़ा आपको काउंट करना पड़ेगा, लेकिन ट्रांजिट का प्लैनेट शनि आपके लिए अच्छा है। अभी यहाँ से शनि की एक दृष्टि पड़ेगी बिल्कुल सामने 2nd हाउस पे। 2nd हाउस है स्पीच का, वाणी का, फैमिली का, धन संचय का। तो यहाँ पर थोड़ा ये होगा कि आपके पैसे थोड़े खर्च होंगे, आपके इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बदलाव आएगा, आपके जो सेविंग्स है वो खर्च होंगे, तो थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि उसमें कोई लॉस ना हो या रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना हो। या आपको एक प्रिपेयर रहना है कि आपके खुद के फैमिली के लिए, आपके परिवारजन के लिए आपको कहीं ना कहीं खर्च आएगा। वो पढ़ाई के लिए हो सकता है, शिफ्टिंग के लिए हो सकता है, हेल्थ के लिए हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, रीज़न कुछ भी होगा, बट खर्च होने वाला है। तो वो हिसाब से आप कैलकुलेट करके एक सर्टन अमाउंट उनके लिए सेविंग्स में रखिएगा ड्यूरिंग दिस चंक, शनि का जो ट्रांजिट है 17 जनवरी तक का, तब तक। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको किसी से उलझना नहीं है बातों में, या किसी भी चीज़ के लिए कि भाई मैं मतलब खरी खोटी या सच्चाई सुनाने के लिए कि भाई आप गलत हो, या ये जो गलत है उसको खुद को रियलाइज़ होने दीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ये शनि आपको तकलीफ़ देगा, क्योंकि आपकी बात सही होगी लेकिन कोई मानेगा नहीं, उनको पता होते हुए भी, और वो चीज़ आपको हर्ट करेगी, और जो चीज़ उनको सुननी नहीं है वो आपको सुनानी नहीं चाहिए। सो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि आपके लिए शनि की एक दृष्टि है जो कि तुला राशि पे पड़ेगी, 7 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर, जो कि कुंडली का पंचम भाव है। अब पंचम जो भाव है शनि जहाँ पर दृष्टि करेगा, तो वो दृष्टि की वजह से क्या होगा कि आपके लिए
संतान योग क्रिएट होता है, आपके लिए फैमिली प्लानिंग के योग बनते हैं और शनि इसमें हेल्प करता है। अगर कोई ऑलरेडी कंसीव कर चुका है तो उनके लिए अच्छे योग हैं, शनि का सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए जो अब तक स्ट्रेसफुल था 12 जुलाई तक जो समय, वो अब आगे चल के अच्छा है। तो उसमें सपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा होगा शुरू। कुछ लोगों को शेयर मार्केट में अचानक से कुछ बेनिफिट हो सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर रहेंगे और शॉर्ट टर्म में आप कुछ ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का चंक है। लेकिन शनि की उच्च दृष्टि से आपको कभी कभी बेनिफिट मिल जाएंगे। लेकिन आपका पर्सनल चार्ट में 5th हाउस कैसा है, 5th हाउस लॉर्ड जो है वीनस, वो कैसा है वो देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपकी दशाएं सपोर्ट नहीं कर रही है या तो वो आपको लॉस भी हो सकता है, बट शनि आपको बेनिफिट कराने के लिए है यहाँ पर ट्रांजिट में। जो लोग पढ़ाई में हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, अच्छी जगह या अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आपको बहुत अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। जो लोग दूसरे कामों में हैं, बिजनेस में है या जॉब में है, उनको कोई ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, रूटीन चलता रहेगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विदेश का योग, दूसरी यूनिवर्सिटी के योग, दूसरे कॉलेज में जाने के योग और अच्छे एक जो भी पढ़ाई के अलग अलग ब्रांचेस है उसमें जाने के अच्छे योग आपको मिल रहे हैं। तो आप शांत मन से, शनि स्लो है तो आपको स्लो जाना है, अच्छे से जाना है, सोच विचार करके आप आगे बढ़िए और समय मिलेगा आपको, तो डोंट वरी। सो ये अच्छे योग बन रहे हैं शनि के मिथुन लग्न के लिए, और ये बात हम सिर्फ और सिर्फ मिथुन लग्न के लिए कर रहे हैं, राशि के लिए नहीं। सो यहाँ पर शनि की वजह से आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो उसका आप लाभ उठाइए और जीवन में प्रगति कीजिए। और जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो रखनी है, वही रेमेडीज़ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।